नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम औषधीय प्लांट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस लेक्चर में हम जो अपना औषधीय प्लांट है, जो एक जड़ी बूटी है जो औषधि के रूप में काम में लिया जाता है, जिसका नाम है अप्पामार्क, जो 1 से 3 फीट हाइट का एक सूप होता है। जैसे आपको ये प्लांट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इसकी हाइट लगभग 1 से 3 फीट तक होती है। अभी सबसे पहले हम जानेंगे अप्पामार्क के पर्याय, यानी संस्कृत में हम अप्पामार्क मतलब होता है दोषों का मार्जक या संशोधक, इसी वजह से इसको अप्पामार्क। शिखरी यानी पुष्प, फल या शिखर तुल्य मंजरी में होने से इसको हम बोलते हैं शिखरी। अध्यशल्य यानी अधोमुखंटक, म्यूरक या खर मंजरी यानी पुष्प मंजरी खर होने से इसको पुष्प मंजरी बोलते हैं। साथ ही प्रत्येक पुष्प यानी पुष्प अधोमुख होने से इसको प्रत्येक पुष्प आघाट। तो ये सब इसके मुख्य पर्याय हैं अप्पामार्क के। अप्पामार्क के क्षेत्रीय नाम, अप्पामार्क को हिंदी में चिड़चिड़ी, चिरचिटा, चीचड़ा या लटजीरा बोला जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कहीं कहीं पे चिड़चिड़ी, चिरचिटा, चीचड़ा एंड लटजीरा बोला जाता है। बंगाली में इसको हम अपांग, साथ ही मराठी में इसको आधाड़ा, गुजराती में हम इसको अघेड़ो, तमिल में इसको नाजुरीवी, साथ ही तेलुगु में हम इसको अप्पामार्क या उतरेणु या उतरेण, उर्दू में चिरचिटा, पंजाबी में पुतकंटा कंडा, मलयालम में इसको हम बोलते हैं कटलती, अरबी में इसको अलकुम, फारसी में इसको खारेवाज गुन। तो ये सब इसके क्षेत्रीय नाम हैं। अप्पामार्क को अंग्रेजी में बोला जाता है प्रिकली चाप फ्लावर, यानी इसको प्रिकली चैप फ्लावर या चाप फ्लावर के नाम से बोलते हैं। अप्पामार्क का बोटनिकल नाम है एकाइरेन्थस एस्परा या अचीरान्थेस एस्परा, इसका बोटनिकल नेम है। जो अमरेंथेसी फैमिली से ये अप्पामार्क बिलोंग करता है। आचार्य चरक ने इसको शिरोविरेचन, कर्मीघन, वामनोपग तथा आचार्य सुश्रुत ने इसे अर्क आदि वर्ग के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है। आपको बताया वानस्पतिक परिचय के अंतर्गत ये कठोर सीधा 0.3 से 1 मीटर से भी हाइट कम रहती है इसकी, यानी 3 फुट मैक्सिमम इसकी हाइट रहती है। इसके उपयोगी भाग हैं जड़, बीज, पत्तियां और पूरा पौधा ही इसका आयुर्वेद में औषधियों के रूप में उपयोग लिया जाता है। इसके जो महत्वपूर्ण रासायनिक संगठन है ये है, इसकी राख में विशेषता है अपना पोटास होता है, साथ ही सेपोनिन नाम का एक फाइटो घटक पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आयुर्वेद औषधि में यूज में लिया जाता है। अप्पामार्क के जो रस पंचक है, रस में ये कटु और तिक्त, गुण में ये लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य, और पचने के बाद में ये कटु रहता है, जिसको विपाक कटु बोला है। कफ और वात का ये समन करने वाला, दीपन, पाचन अग्नि को बढ़ाता है, मेदहर वसा को कम करता है, शिरोविरेचन नस्य में उपयोगी है, कृमि घन यानी एंथेलमेटिक में भी इसका यूज लिया जाता है। अप्पामार्क के चिकित्सीय संकेत अरुचि यानी अनोरेक्सिया, कासा यानी खांसी, उदर रोग, पेट के रोग, कंदू यानी खुजली में इसके चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। अप्पामार्क के चिकित्सीय उपयोग, कान के दर्द में इसके क्षार से तैयार तेल कान में डाला जाता है, नंबर 1। नंबर 2 है नस्य के लिए इसके बीज का चूर्ण प्रयोग किया जाता है, नंबर 2। खांसी में इसका क्षार मुख द्वारा दिया जाता है, नंबर 3। त्वचा रोगों में इसकी जड़ का लेप स्थानीय रूप से लगाया जाता है। तो ये हैं अप्पामार्क के चिकित्सीय उपयोग। अप्पामार्क की जो खुराक है, जो इसका रस है, ये 10 से 20 ml, क्षार है 1 से 2 ग्राम तक,
अभी अपामारक के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं ये हैं अपामारक क्षार या अपामारक तेल, साथ ही गुड्डा पीपली, ज्योतिषमती तेल, जो अपामारक के योग से बनने वाली औषधियाँ हैं। अपामारक के जो प्लांट है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके पत्ते हैं जो अंडाकार या बिलटुआकार आकार में लगते हैं। पुष्प मंजरी लगभग 1 फीट लंबी होती है। खर और दर्द और अग्र भाग पर स्थूल और झुकी हुई होती है। फल हैं इसके परिपुष्प यानी 0.18 से 0.2 इंच लंबा इसके फली लगती हैं। हरित वर्ण गुलाबी आभा लिए हुए होती हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके पके फलों के भीतर से चावल के समान दालें निकलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, अपामारक तंडुल कहा गया है उसको। तो इस लेक्चर में हमने अपामारक के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट हम लेक्चर में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वासा या जिसको अडूसा भी बोलते हैं। धन्यवाद।